प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। नमस्कार, मैं प्रेरणा पटनायक आज श्रीमती सरोजनी पटनायक बनकर उनकी कहानी व्यक्त करने जा रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके सामने ये सुनहरा अवसर मिला। धन्यवाद। चलिए तो शुरू करते हैं। टाड़ा! 10 दिन में थी हमारी शादी। रस्म रिवाज शुरू हो गई सारी। जिस दिन मामा के घर पहला न्योता भेजा गया, उसी दिन 5:30 बजे सारा गांव जल गया। शादी का घर होता है पवित्र, जैसे जमुना का घाट, लेकिन बन गया उस दिन शमशान घाट। हर कोई कर रहा था चर्चा, ऐसा जला हुआ गांव कभी नहीं देखा। मेरे बड़े भाई कृष्ण मोहन पटनायक मिलिट्री वारंट ऑफिसर थे। वो 2 महीने की छुट्टी पे शादी में आ रहे थे। 5 killed इंक्लूडिंग ब्राइड टू बी इन फायर एट बालशाही। इस न्यूज हेडलाइन ने कर दिया उनको सुन, ना दिया उन्हें कुछ सुनाई और दिखाई। शायद मेरा परिवार हो गया खत्म। पूरे सफर में यही थी उनकी टेंशन। 1.5 घंटे में भैया पहुंच गए और सामने अपने परिवार को देख दुख के आंसू खुशी में बदल गए। जगन्नाथ मंदिर में पूजा बंद हो गया था। गांव का प्रतिष्ठा करने पर ही सारा काम शुरू होना था। इसी टाइम पे ससुर जी आके पापा को बोले, करा देते हैं शादी बिना किसी ढोल और नगाड़े। सारा सामान जल गया है। इस साल शादी करने का और नहीं है मन। पापा ने ससुर जी से ये करी निवेदन। ससुर जी ने फिर पापा को एक बात कही। बोले कुछ देने और सोचने की कोई जरूरत नहीं। 28 फरवरी 1960 वो दिन था जब हमने एक दूसरे का हाथ थामा था। दोनों परिवार का ढेर सारा आशीर्वाद हमें मिला और शुरू हो गया हमारा ये प्यार का सिलसिला। पापा के घर में थी मैं राजकुमारी। ससुराल में आके बन गई सबके दिल की रानी। 1 जून 1962 बना एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। मुबारक हो, मुन्ना हुआ है, घंटी बजाई गई टिन टिन। 3 साल बाद दूसरे बेटे टिकना का जन्म हुआ। परिवार हमारा थोड़ा और बड़ा हुआ। 21 जून 1967 आया एक और राजा बेटा, जिसको हम बुलाने लगे रुना रुना। 1.5 साल बाद हमारे घर आई एक नन्ही सी परी। उस परी को हमने नाम दिया मिन्नती कुमारी। 1 साल बाद हमारे चौथे बेटे खुकना का जन्म हुआ। हमारे लिए वो हमेशा रहा सबसे छोटा और दुलारा। हमारा परिवार हो गया पूरा। थू किसी की नजर न लगे बुरा। कभी खुशी कभी गम के कॉम्बिनेशन से दिन बीतते गए। सारे बच्चे बड़े और हम थोड़े बुढ़े हो गए। 4 बहुएं और एक दामाद हमारे घर का हिस्सा बन गए। अब हम मम्मी पापा से सास ससुर भी कहलाने लग गए। अब बात करते हैं जरा बहुएं की, क्योंकि अनमोल हिस्सा है वो हमारे परिवार के। लांजीगढ़ की टुन्नी है हमारी सबसे बड़ी बहू। मेहनती, निस्वार्थ, दयालु, विनम्र। अरे शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं और कहूँ। भंजनगर से आई है रिन्ना। वो रौनक है इस परिवार की। लगता है घर बहुत सूना उनके बिना। नबरंगपुर से आई हमारी तीसरी बहू रानू। लगती है वो अपनी बेटी की छोटी बहन। क्या है उनकी खूबसूरती का राज, ये बात मैं अभी तक ना जानूं। हमारी सबसे छोटी बहू का नाम है जॉली, द ओनली वर्किंग वुमेन इन आवर फैमिली। बरमपुर है उनका मायका। चावल की खीर है सबसे बेस्ट इनके हाथ का। दादाजी दादी माँ कहने वाले कुछ सालों में आ गए। अब हम नेक्स्ट लेवल पे भी प्रमोट हो गए। ज्ञान, ध्यान, प्रेम, विश्व दिव्य है मेरे पोते। अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए इन्हें तो अच्छे से है निभाते। गोल्डी डोल्डी मेघा है मेरी पोतियाँ।
तीनों है सबको बहुत प्यारी, जैसे काजू की बर्फियां। इतना मान सम्मान जो मिलता है, पिछले जन्म के ही कर्मों का फल लगता है। आपस में है ढेर सारा प्रेम। शुक्रिया करती हूँ जगन्नाथ जी, ये सब है आप ही की ही देन, आप ही की ही देन, आप ही की ही देन। जय गुरु।